हेलो दोस्तों। अभी एक न्यूज़ निकल के आया है कि एक ट्रेडर था, मतलब ट्रेडर तो नहीं बोल सकता, वो कोचिंग करवाता था। तो स्टॉक मार्केट के ऊपर ट्रेडिंग देके उसने लगभग बहुत अच्छा खासा पैसा कमाया। और बाद में मालूम चला कि वो कोचिंग के नाम पे वो बाय और सेल का रिकमेंडेशन देता था। तो उसको अभी सेबी ने लगभग 600 करोड़ का फ़ाइन लगाया है। 600 करोड़ का फ़ाइन। हम लोग का पोर्टफोलियो भी उतना बड़ा नहीं है, बट उतना उसको फ़ाइन दिया हुआ है। और जब मैंने उसको चार्ट को अच्छे से पढ़ के देखा तो वहाँ पे जो फ़ीस वो चार्ज कर रहा था लोगों को सिखाने के लिए, वो लगभग 6 लाख 7 लाख ऐसे चार्ज कर रहा था। 6.5 लाख के आसपास का फ़ीस चार्ज कर रहा था। तो पहली बात तो ये है कि ये दिखाता है कि इंडिया में लोगों को बहुत कम नॉलेज अभी भी कि स्टॉक मार्केट में एक्चुअली कैसे इन्वेस्ट करते हैं और कैसे पैसा कमाया जा सकता है। ट्रेडिंग करना बिल्कुल भी गलत मैं इसको बोलूँगा नहीं, बट ट्रेडिंग करने का एक तरीका है। सिर्फ चार्ट को देख के कोई पैसा नहीं कमा सकता। इतना ही ईजी अगर होता तो वो जो भी अद्भुत साधे जो भी था, वो 6-6 लाख का जो उसने जो आपसे लिया है, उतना बड़ा बड़ा जो फीस जब मिलता है किसी को, तो वो आराम से स्टॉक मार्केट में लगा के 100 ट्रेड ले सकता है। अब मान लीजिए उसमें से कुछ ट्रेड में उसको प्रॉफिट होगा आराम से, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं कि आप अगर 100 ट्रेड लेंगे तो 100 के 100 खराब ही जाएंगे। उनमें से कुछ ट्रेड ऑफकोर्स अच्छा जाएगा। तो उन ट्रेड्स को दिखा दिखा के वो क्या करता है, बहुत सारे कस्टमर्स को अपनी तरफ खींच के लेके आता है। और जो HNIs है, जिनके पास बहुत पैसा है, वो आके उसका ट्रेडिंग ले लेते हैं। तो ये बहुत ही बेकार चीज़ है। लेकिन इसकी वजह से क्या होता है ना, जिन्होंने लॉस खाया या जिनको उसने ठग लिया है, वो लोग आके अब बोलेंगे कि मार्केट बहुत ही ख़राब है, सब स्कैमर्स भरे होते हैं। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा बनाया जा सकता है, बट आपको हमेशा फोकस करना चाहिए कंपनी के बिजनेस में। कंपनी की मैनेजमेंट क्या कर रही है, कंपनी का जो प्रॉफिट है किस तरीके से ग्रो कर रहा है। क्योंकि चार्ट देख के अगर पैसा बनाना इतना आसान होता तो ये अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, ये जो आपका रतन टाटा, जो भी लोग थे जो इतना पैसा बना चुके हैं, वो इतना दिन रात मेहनत करके पैसा नहीं कमा रहे होते, बिजनेस नहीं कर रहे होते, वो चार्ट में देख के बैठे होते। तो अगर आपको एज ए इन्वेस्टर काम करना है तो आपको बिजनेस के ऊपर फोकस करना है कि आगे जाके कंपनी क्या बोल रही है। अगर कंपनी ये बोल रहा है कि आगे जाके हमारा सेल्स घटने वाला है या हमारा प्रॉफिट में कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, उस टाइम पे आपको वहाँ पे निकलना पड़ता है। और ये एक लंबा गेम है। ऐसा नहीं कि आपने आज पैसा लगाया, 2 दिन में 10% कमा लिया, 20% कमा लिया। ऑफकोर्स ऐसा होता है, बट ये एक लॉन्ग टर्म में आपका बहुत बड़ा पोर्टफोलियो बना के नहीं दे सकता। मैंने बहुत लोग देखा है जिनका करोड़ों का पोर्टफोलियो है, बट उनका उसके पहले 10 करोड़ का पोर्टफोलियो होता था। ट्रेडिंग की वजह से उनका 1 करोड़ का पोर्टफोलियो हो गया। तो इस तरीके से नहीं करना है, हमें कम अमाउंट से बड़े अमाउंट में जाना है। तो ये जो एक सीन हुआ है अभी, जो इसने सेबी ने फ़ाइन लगाया है, ये अच्छा वेलकम मूव है। बट इससे मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत बड़ा फ़र्क पड़ने वाला है। आज से 50 साल पहले भी ऐसे लोग थे जो कोचिंग सिखाते थे, ट्रेडिंग करवाते थे और लॉस करवाते थे। अभी बियर मार्केट चल रहा है तो काफ़ी चीज़ बंद हो चुका है, बट फिर से जब नया बुल मार्केट आएगा तो फिर से ये चीज़ शुरू होगा और फिर से बहुत लोग ऐसे फंसेंगे। तो ये तो मार्केट का सिंपल सी बात है। बट हमें ये समझना है कि अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जेन्युइनली कंपनी को पढ़िए, अच्छे से इन्वेस्ट कीजिए, तो बहुत पैसा बनता है। और मैं खुद भी इसी तरीके से पैसा बना रहा हूँ, और जो भी मेरे आसपास के दोस्त हैं उन सबको मैं समझाता हूँ कि ये ट्रेडिंग वेडिंग में कुछ रखा नहीं है। चार्ट देखो टाइम पास के लिए, बट अल्टीमेटली बिजनेस के फंडामेंटल्स को देखो। उसके बाद ही आपका चार्ट थोड़ा बहुत आप यूज़ कर सकते हो, बट वो भी शौकिया तौर पे। आपको सिर्फ चार्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करना है। और जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उनका तो भाई कुछ बोलना ही नहीं है। तो बस इतना ही बोलना चाहता हूँ कि ट्रेडिंग को थोड़ा साइड करो और कंपनी के मैनेजमेंट को समझो कि क्या बोल रही है। कौन कॉल होता है, ट्रांसक्रिप्ट होता है, उन सबको पढ़ो। उसमें आपको ज़्यादा बेटर इंसाइट मिलेगा। ये लोग जो बड़े बड़े जो रिपोर्ट निकालते हैं, मोतीलाल ओसवाल हो गया, फिर गोल्डमैन सैक्स हो गया, ये लोग खुद से हवा में कुछ नहीं बनाते ना। जैसे वो लोग बोलते हैं कि ये लोग सेल्स इतना ग्रो कर लेंगे या इनको अगले 2 महीने में दिक्कत होने वाला है। ये सब इन्फॉर्मेशन उनको मिलता है कौन कॉल से, क्योंकि जब भी आप मैनेजमेंट से बात करते हैं तो मैनेजमेंट खुद ही बोलता है आपको कि हमारा आगे जाके दिक्कत होने वाला है। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ आपका, जैसे किंग्स इंफ्रा बोल की कंपनी है जो प्रॉन्स को बेचती है। झींगा जो होता है ना, चिंगा मछली, वो US में बेचती है। तो कंपनी के मैनेजमेंट ने खुद ये कहा है कि अभी जो US का टैरिफ लगा 50%, उसके वजह से हम लोग को थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है। बट हम लोग आगे क्या कर रहे हैं, अलग अलग मार्केट्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं। जैसे आपका जापान हो गया, UAE हो गया, कनाडा हो गया, उस तरफ जा रहे हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको किसने बताया? मैनेजमेंट ने बताया। अब दूसरा रिसर्च रिपोर्ट कंपनी क्या करेगी, ये सेम चीज़ आपका अपना रिसर्च रिपोर्ट बना के बताएगी और आपको ऐसा फील करवाएगी कि ये उन लोगों ने खुद किया है। बट ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिला है कंपनी के कॉन कॉल से। तो आप भी उसके ऊपर फोकस कीजिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप खुद एक बहुत अच्छा रिसर्च एनालिस्ट बन सकते हैं। बस आपको ध्यान से कंपनी को एनालिसिस करने के लिए आना पड़ेगा। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो मुझे फॉलो कर लीजिए, मैं वीडियोज़ के थ्रू सिखाते ही रहता हूँ। तो आई होप जल्दी आप मेरे को सब्सक्राइब करेंगे और हम आगे वीडियो में देखते रहेंगे कि किस तरीके से कंपनी को एनालिसिस करते हैं।